क्या आप जानते हैं, भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी गोदावरी और त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य एक कलंक के कारण हुआ था। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मागिरी पर्वत की शांत घाटी में, जहां महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तप और धर्म में लीन होकर रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। क्या तुमने सुना? महर्षि गौतम ने गौ हत्या की है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। कैसा पाप! एक ऐसा आरोप जिसने एक महान ऋषि का हृदय तोड़ दिया। अपने ऊपर लगा कलंक मिटाने के लिए गौतम महर्षि ने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए और उनकी भक्ति की अग्नि और तेज होती गई। आखिरकार उनकी अनंत तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव त्रिनेत्रधारी त्र्यंबक रूप में प्रकट हुए। उनके सामने खड़े थे सृष्टि के महादेव। गौतम ऋषि ने विनम्रता से कहा, देवों के देव महादेव, मुझ पर गौहत्या का झूठा कलंक लगा दिया गया है। कृपा कर मां गंगा को यहाँ पधारने का आदेश दें, ताकि मैं उनके पवित्र जल में स्नान कर अपने ऊपर लगा ये कलंक मिटा सकूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे ऋषि गौतम, देवी गंगा पहले से ही धरती पर विराजमान है और उन्हें वहां से यहाँ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। परंतु देवी गंगा के स्थान पर देवी गोदावरी यहाँ नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहेंगी, जो गंगा के समान ही पावन होगी। और उसी क्षण पर्वत की चट्टानों के बीच से एक दिव्य जलधारा फूट पड़ी, जो आगे चलकर एक विशाल नदी बनी। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी। लेकिन फिर भी गौतम महर्षि का मन मां गंगा की उपस्थिति चाहता था। उनकी यह तड़प, उनकी यह भावनाएं स्वयं मां गोदावरी ने महसूस की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाए, ताकि इस स्थान की पवित्रता पूर्ण हो सके। महादेव ने उनकी विनती स्वीकार की और वहीं प्रकट हुआ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, सर्वाधिक पूजनीय, सर्वाधिक दिव्य। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो कोई भी पवित्र हृदय से गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करेगा और मेरा दर्शन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और तभी से गौतम ऋषि के सम्मान में गोदावरी को गौतमी और वृद्ध गंगा नाम भी प्राप्त हुआ।